चलिए स्टूडेंट, हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा जा रहा है, आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए। एक खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4224 वर्ग सेंटीमीटर। लिखिए, खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या दिया गया, 4224 वर्ग सेंटीमीटर। इसे इसकी ऊंचाई के अनुदिश काटकर 32 सेंटीमीटर चौड़ाई की एक आयताकार चादर बनाएगी। तो जो आयताकार चादर बनाई गई है, लिखिए आयताकार चादर की चौड़ाई, आयताकार चादर की चौड़ाई स्टूडेंट क्या है, 32 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या बताना है, आयताकार चादर का परिमाप ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है, आयताकार चादर का परिमाप निकालना। तो चलिए हम आपको इसका फिगर बना के दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या है, ए बेलन है, ठीक है। और एक ऐसा बेलन है, एक खोखला बेलन है। क्या है स्टूडेंट, एक खोखला बेलन है। और ये जो खोखला बेलन है, इसको क्या किया गया है, इसकी ये जो ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई के अनुदिश काटा गया। चलिए, काटने के बाद इसकी ऊंचाई के अनुदिश इसको काटा गया है। यहाँ पर देखिए एक खोखला बेलन है, इसका हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4224 वर्ग सेंटीमीटर दिया गया है। इतनी बात समझ गए। अब इसकी ऊंचाई क्या है, देखिए यही तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी। और ये जो इसकी ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई के अनुदिश इसको काट दिया गया। तो स्टूडेंट, आप लोग कैंची, आप लोग एक पेपर लेना, एक पेपर लेना, उसको मोड़ लेना, ठीक है, ऐसे मोड़ना। तो ऐसे मोड़ना, तो इस तरीके से आपको दिखेगा, एक खोखला बेलन बन जाएगा, ठीक है। और आप जब इसको यहाँ से ऐसे काट देना, ठीक है, यहाँ से कैंची लगाना, ऐसे काट देना। तो जब आप इसको ऐसे काटोगे, ऊंचाई के अनुदिश काटना है, तो ऊंचाई तो यही है, आप इसके अनुदिश यहाँ से ऐसे काटो और ऐसे फैला देना। काटने के बाद इस वाले कोने को पकड़ना, ऐसे फैला देना, और जो दूसरा सिरा होगा ऐसे फैलाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे, ये जो आपका यहाँ पर परिधि है, जो बेलन की परिधि है, वो बराबर हो जाएगी किसके, यहाँ पर देखिए ना, ये जो हमारा 2πr है, वो किसके बराबर हो जाएगा, इसकी चौड़ाई, इसकी लंबाई के। 2πr यहाँ पर ये जो आयत आपका बनेगा, इसकी लंबाई के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर ये जो ऊंचाई के अनुदिश आप फैलाओगे, तो देखिए इसको आपको पकड़ के यहाँ लाना है, ठीक है, तो बेलन बन जाएगा। और ये जो हमारा क्या हो जाएगा, ये ऊंचाई हो जाएगी। तो ऊंचाई इस आयत की क्या हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी, ठीक है। तो हमें ऊंचाई इस बेलन की 32 दी, यहाँ पर देखिए इसकी आगे देखिए क्या दिया है, ऊंचाई के अनुदिश काटकर 32 सेंटीमीटर चौड़ाई की। तो यहाँ पर ये जो आयत है, आयत की जो चौड़ाई है वो क्या है, 32 सेंटीमीटर है। तो हमें आयताकार चादर का परिमाप निकालना है। तो चलिए हम लोग परिमाप निकालते हैं। इससे पहले हमें जो रिलेशन दिया गया उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। खोखले बेलन का हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है, तो हम लोग बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला जानते हैं स्टूडेंट। तो लिखिए, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो स्टूडेंट, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr(h) होता है। और यहाँ पर देखिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में दिया गया, कितना दिया गया, 4224। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 4224 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, 2πr इंटू में h, इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग वैल्यूज रखिए, यहाँ पर आप लोग वैल्यूज रखिए। तो यहाँ पर आप h का मान रखेंगे तो हमें 2πr का मान मिल जाएगा, जो कि इस आयत की क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप h का मान रख दीजिए, h हमारा क्या है, 32 हो जाएगा। समझ रहे हो आप, इसकी जो चौड़ाई है, ये जो बेलन की ऊंचाई है, वो इस आयत की चौड़ाई बन जाएगा। भाई इस सिरों को आप पकड़ के ऐसे फैलाओगे, आप लोग कोई एक पेपर लेना है, ऐसे उसको मोड़ के चेक कर लेना। तो यहाँ से h का मान रख दीजिए 2πr इंटू में h, और h का मान क्या है, 32 है। और यहाँ पर लिखिए 2224। अब आप इसको इससे काट दीजिए, 32 से काटिए, देखिए क्या हो जाएगा, लिखिए 2πr इज इक्वल टू 4224
और बटे में हो जाएगा 32। हल कर दीजिए। हम इसको 4 से काटते हैं, 8 से काट दीजिए। चलिए 4 से काटते हैं 4 8 32, और इसको काटते हैं 4 1 4, कट गया। अब भाग नहीं जा रहा तो यहाँ पे 0 लगाएंगे, हो जाएगा 22, और 4 पंचे 20, 2 22, और यहाँ से हो जाएगा 24, 4 छंग 24। अब देखिए 8 से काट देते हैं, काटिए 8 से तो क्या हो जाएगा, 8 1 8 2 10, ये हो गया 25, 8 3 24, 1 25, 8 दूनी 16। तो हमारे पास जो 2 पाई आर का मान है स्टूडेंट, 2 पाई आर कितना आ गया, 132। तो आप लोग इस आयत में रख दीजिए। तो 2 पाई आर का मान रख देंगे 132, तो देखिए क्या हो जाएगा एल। तो यहाँ पर ये जो आयत आप देख रहे हो, इस आयत की लंबाई हमें मिल गई है 132, और यहाँ पर चौड़ाई तो हमारा 32 ही है। तो आयत में क्या होता है, बात बताइए। आयत की जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं बराबर होती हैं, ए 32 है तो ए भी 32 हो जाएगा। ए लंबाई 132 है, तो यहां से हमारी ए भी 132 हो जाएगी, ठीक है। और आयत का परिमाप क्या होता है, लिखिए आयत का परिमाप। तो स्टूडेंट आयत का परिमाप देखिए क्या हो जाएगा, समझिए आप यहां से चलना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप ऐसे ऐसे गए, जितनी दूरी आपने तय करी, आप यहां से यहां आए, फिर यहां आए, फिर यहां आए, फिर यहां आए, फिर आपने जहां से चला था वहीं पर पहुंच गए। तो आपने कितनी दूरी चली, 132 यहाँ पर, 32 यहाँ पर, 132 यहाँ पर, 32 यहाँ पर, सबको जोड़ लीजिए। या फिर अगर आपको फॉर्मूला है तो फॉर्मूला लिख दीजिए, ट्वाइस टाइम्स ऑफ लंबाई प्लस चौड़ाई। मान रख दीजिए 2, लंबाई कितनी है 132 है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 बार 132 32 जोड़ेंगे तो वही बात यहाँ पर हो रही है, 132 प्लस चौड़ाई कितना है 32 है। इसको सॉल्व कर लीजिए, 132 में 32 जोड़ेंगे तो 164, ठीक है। 32 32 64, 132 में 32 जोड़ेंगे तो 164 हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 चौके 8, 2 छंग 12 के 2 हासिल 1, और 2 1 के 2 की 1 क्या हो जाएगा 3। तो हमारे पास क्या आ गया 328, और ये हमें किस में दिया गया सेंटीमीटर में, तो आ जाएगा 328 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आपने चीज़ों को अच्छे से समझा होगा। तो स्टूडेंट हमें आयताकार चादर का परिमाप बताना था, तो यहाँ पर हमने आयत का परिमाप निकाल लिया। जो आयताकार चादर है इसका परिमाप निकाल लिया है, लिख दीजिए आयताकार चादर का परिमाप, ठीक है। तो आयताकार चादर का परिमाप क्या हो गया हमारे पास, 328 सेंटीमीटर। लिख दीजिए यहाँ पर आयताकार चादर का परिमाप, और यही स्टूडेंट हमारा क्या हो गया है, यहाँ पर लिखना है, और यही हमारा क्या हो गया स्टूडेंट, सॉल्यूशन हो गया। तो चलिए बच्चों, आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए, थैंक यू।